हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ रिसेंटली हॉटस्टार रिलीज मूवी कठपुतली। तो मूवी स्टार्ट होती है परवानो गांव से, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, जहां पुलिस को एक स्कूल गर्ल की डेड बॉडी मिलती है जिसको बहुत बुरी तरह से मारा गया था। सीन शिफ्ट होता है अर्जुन सेट्टी पे, जो कि सीरियल किलर पर एक मूवी बनाना चाहता था। उसने अब तक बहुत सारे सीरियल किलर्स पर रिसर्च की थी। 7 साल से वो इसी काम में लगा हुआ था, लेकिन उसे कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था जो उसकी स्टोरी पर मूवी बना सके। वो चंडीगढ़ जाता है बहुत सारे प्रोड्यूसर से मिलने के लिए, लेकिन बहुत से प्रोड्यूसर्स को उसकी कहानी पसंद नहीं आती, किसी को कुछ और पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से उसके उसको उसकी मूवी नहीं बन रही थी। अर्जुन रेंट पे रहता था। वो राखी के दिन अपनी बहन को मिलने कसौली जाने वाला था। अर्जुन की सिस और उसका जीजा जीजा चाहते थे कि अर्जुन उसके पापा की जॉब ज्वाइन कर ले। अर्जुन के पापा पुलिस में थे और उनकी ड्यूटी के वक्त ही डेथ हुई थी, जिसकी वजह से उनका जॉब अर्जुन को मिलने वाला था। बट अर्जुन को फिल्म बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन राखी के दिन बहन के कहने पर अर्जुन पहले मान जाता है, लेकिन तभी उसे अपनी फ्रेंड का कॉल आता है, जो कि उसे बताता है कि उसकी स्क्रिप्ट एक प्रोड्यूसर को पसंद आ चुकी है और वो उस पर फिल्म बनाना चाहता है। ये सुन के अर्जुन जॉब का आइडिया कैंसिल करता है और प्रोड्यूसर से मिलने जाता है। बट प्रोड्यूसर क्लाइमैक्स में चेंज चाहता था, जो कि अर्जुन को नहीं पसंद था, इसलिए वो उसे मना कर देता है और जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। अर्जुन के जीजा भी पुलिस में ही थे, तो वो उसकी प्रिपरेशन में उसकी हेल्प करते हैं। फिर उसकी ट्रेनिंग होती है और फिर उसे सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल जाती है। अर्जुन अपने बहन के घर ही शिफ्ट हो जाता है। उसकी बहन की एक बेटी थी जिसका नाम था पायल, जो स्कूल में पढ़ती थी। अर्जुन जब फर्स्ट डे पुलिस स्टेशन जाता है तो उसको पुलिस बाइक एंड सर्विस रिवॉल्वर इशू हो जाती है। पुलिस स्टेशन में एक सीनियर एक क्रिमिनल को मार के उसका कन्फेशन लेने के लिए अर्जुन को कहता है, लेकिन अर्जुन को किसी को मारने में बहुत तकलीफ होती थी। वो उस क्रिमिनल को अपनी स्क्रिप्ट सुनाने लगता है। ये देख के सीनियर उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है और अर्जुन को पुलिस स्टेशन की स्टेशनरी का काम संभालने के लिए कहा जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है एक स्कूल गर्ल पे, जो कि स्कूल के बाद घर आ रही थी। वो घर के बाहर अपने डॉगी के साथ खेल रही थी कि तभी एक कार आती है और अमृता गायब हो जाती है। अमृता के पेरेंट्स मिसिंग कंप्लेंट करने पुलिस स्टेशन आते हैं। अमृता की डॉगी के पास एक गिफ्ट बॉक्स मिला था जिसमें एक सिंड्रेला डॉल थी, जिसका फेस बहुत ही बिगाड़ा गया था, जिसे देख के एसएचओ मैम और अर्जुन शॉक हो जाते हैं। पुलिस को लगता है कि ये किडनैपिंग केस है, बट अर्जुन को ये एक सीरियल किलर का काम लग रहा था। बट अर्जुन के जीजा उसे स्टेशनरी के काम पे ही फोकस करने के लिए कहते हैं। पायल अर्जुन को अपने पापा के साइन करने के लिए कहती है रिपोर्ट कार्ड पे। वो मैथ्स में फेल हुई थी, जो बात उसने घर में नहीं बताई थी, इसलिए वो अर्जुन की साइन लेती है और अगले दिन अर्जुन को कहती है कि वो उसे स्कूल छोड़ने आए। तभी वो अपने टीचर दिव्या से अर्जुन को मिलवाती है। एक्चुअली दिव्या को भी पायल ने यही कहा था कि अर्जुन उसके पापा है। दिव्या को देखकर अर्जुन इम्प्रेस हो जाता है। दिव्या अर्जुन को पायल के बारे में बहुत सी कंप्लेंट्स देती है, जैसे कि वो मैथ्स में वीक है, इंग्लिश में वीक है और वो बहुत से शैतानियाँ करती है, ये सब बताती है। कि तब भी पायल के मम्मी पापा उसके स्कूल आते हैं। वो अपना कंपास बॉक्स घर में ही भूल कर आई थी, जिसे लौटाने के लिए उसकी मम्मी आई थी। घर वाले आने पर पायल को बहुत डांट पड़ती है और घर वाले प्लान करते हैं कि वो पायल का स्कूल चेंज करवाएंगे। उसी दिन शाम को अर्जुन की मुलाकात दिव्या से होती है मार्केट में। दिव्या अपनी भांजी इथी के साथ थी। इथी दिव्या की सिस की बेटी थी, जिसकी बीमारी में डेथ हो चुकी थी। डेथ के बाद इथी के पापा ने इथी को रखने से मना कर दिया, इसलिए वो दिव्या के साथ ही रहती थी। इथी सुन और बोल नहीं सकती थी, वो मशीन यूज़ करती थी उसके लिए। रात को जब अर्जुन सोच रहा था तब उसे याद आता है कि अमृता के घर के पास जो डॉल मिली थी और उस पर जो उसके फेस पर जो मार्क्स थे, वो सेम जब फर्स्ट वाली केस हुई थी जहाँ पे लड़की की डेड बॉडी मिली थी, उस बॉडी पर भी सेम वैसे ही मार्क्स थे। ऐसा लगता है कि जो पहला वाला मर्डर है और ये सब जो हो रहा है ये सब कनेक्टेड है। वो अपने जीजा को सारी बातें बताता है और दोनों अगले ही दिन पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन में पुलिस ने डेविड नाम के एक लड़के को पकड़ा था, जिसने अमृता को मारने की धमकी दी थी। एसएचओ मैम डेविड्स को मार के पूछताछ कर रही थी। अर्जुन उसे रोकता है और बोलता है कि मर्डर डेविड ने नहीं किया। अर्जुन सबको बताता है कि इस सब के पीछे साइकोपैथ है।
दोनों लड़कियां स्कूल यूनिफॉर्म में ही मिसिंग हुई थी। अर्जुन के मुताबिक सीरियल किलर एक निशान छोड़ता है, एक सिग्नेचर मार्क। तो एसएचओ अर्जुन पर चिल्लाती है और पूछती है क्या फर्स्ट वाली केस में उसने डॉल छोड़ी थी। लेकिन इस बारे में अर्जुन को ज़्यादा कुछ नहीं पता था, तो वो उसे चिल्लाकर उसे बाहर सिगरेट लाने के लिए भेज देती है। कि तभी पुलिस स्टेशन में कॉल आता है कि रेलवे ब्रिज के पास अमृता की डेड बॉडी मिली है। उसे भी सेम उसी तरह मारा गया था जैसे स्टार्ट वाली लड़की को मारा था। पुलिस वालों को अब अर्जुन की बातों पर यकीन आता है। अर्जुन पूछताछ के लिए परवान हो जाता है। उस लड़की के माँ बाप को डॉल के बारे में पूछता है, लेकिन उन्हें डॉल नहीं मिली थी। अर्जुन उस लड़की के स्कूल फ्रेंड्स सब में इंक्वायरी करता है। फिर वो कसौली रिटर्न आता है। रिटर्न आने पर उसे पता चलता है कि अमृता की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ है। तब पता चलता है कि अमृता के फेस पे ही सारा टॉर्चर किया गया था। उसकी आँख निकाली गई थी, दांत तोड़े गए थे और बाल उखाड़े गए थे। और ये सब तब किया गया था जब वो जिंदा थी, यानी कि किलर उसे पेन देना चाहता था। अर्जुन जो पहली वाली लड़की की डेथ हुई थी उसकी भी ऑटोप्सी रिपोर्ट लेकर आया था, जिसमें वो डॉक्टर को दिखाता है तो पता चलता है कि जिस तरह अमृता की डेथ हुई है सेम उसी तरह से उस लड़की की भी डेथ हुई थी। अर्जुन एसएचओ को बताता है कि पहली वाली लड़की के केस में भी डॉल मिली थी, बट उसे स्कूल प्यून ने मिसिंग स्टफ में रख दिया था। अभी सभी पुलिस वालों को अर्जुन की बात पर यकीन होता है। अर्जुन अभी इस केस का इन्वेस्टिगेशन का परमिशन मिल जाती है। अर्जुन कहता है कि किलर को पब्लिसिटी चाहिए जो हम उसे नहीं देंगे, इसकी वजह से कोई ना कोई गलती ज़रूर करेगा। वहीं पायल को न्यू स्कूल में एडमिशन मिल जाता है और वहाँ का जो मैथ्स टीचर था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो लड़कियों को डरा कर मॉलेस्ट किया करता था। वो एक लड़की को टारगेट करता और उसे एक्स्ट्रा क्लास के बहाने क्लास में ही रुकाता और सबको बाहर भेज देता था। सब बच्चे स्कूल के मैजिक शो को देखने के लिए जाते हैं असेंबली हॉल में, तभी एक लड़की को वो सर वहीं पर रोक लेता है क्लास में और उसे मॉलेस्ट करता है। वहीं मैजिक शो में एक मैजिशियन लेडी थी जो कि पायल को स्टेज पर बुलाती है और उसके साथ मैजिक करती है। दिव्या के क्लास में एक लड़की थी कोमल, जिसकी हियरिंग मशीन में रिकॉर्डर था। ये देख के दिव्या को बहुत अच्छा लगता है। वो इति के लिए भी सेम ऐसा ही मशीन परचेस करना चाहती थी। स्कूल के बाद कोमल मिसिंग हो जाती है। कोमल के पेरेंट्स भी कोमल की मिसिंग कंप्लेंट कर देते हैं। तो अर्जुन और उसके जीजा दिव्या से पूछताछ करने जाते हैं। पूछताछ के वक्त पता चलता है कि कोमल ने स्कूल छूटने के बाद ऑटो से वो घर गई थी। दिव्या अर्जुन को बताती है कि जिस ऑटो से कोमल घर गई थी उस पर एक अलग ही साइन था, लेकिन उसे साइन ठीक से याद नहीं आ रहा था। तो वो हर ऑटो पर ढूंढने लगते हैं। तभी दिव्या को इति के स्कूल से कॉल आता है कि कुछ कुछ सीनियर बच्चे इति को बुली करते हैं, जिसकी वजह से इति डर गई थी। तो दिव्या इति को लेने के लिए जाती है। तभी वहाँ पे पुलिस यूनिफॉर्म में अर्जुन भी वहाँ पर आता है। पुलिस देखकर वो बच्चे डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। एंड दिव्या अर्जुन पर इम्प्रेस हो जाती है। वो दोनों अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। शाम को दिव्या को इति के साथ गेम खेलते वक्त या उस ऑटो पर जो साइन था वो याद आता है। वो एक स्टार था और उसके नीचे लिखा था रेसर। वहीं पुलिस को एक डेड बॉडी मिली थी। दिव्या अर्जुन को कॉल करके साइन के बारे में बताती है। तभी अर्जुन को यहाँ वो ऑटो दिखती है। उसी ऑटो में बैठ के अर्जुन घर आया था। वो उस ऑटो वाले को पकड़ता है। इंट्रोगेट करने पर वो ऑटो वाला बताता है कि वो सिर्फ लड़कियों की टिप देता है तोमर नाम के बंदे को। जब ऑटो वाला तोमर को बताता कि ये लड़की अकेली है तो वो उस लड़की के साथ बात करके उसे घर ले जाता। ऑटो वाला सिर्फ इतना ही काम करता था। ये सुनने के बाद पुलिस वाले तोमर के घर पर छापा मार देते हैं। उन्हें वहाँ पर तोमर की फ़ोटो मिलती है। ये और कोई नहीं बल्कि पायल का मैथ्स टीचर था। वहाँ पे उसे कोमल की बैग में मिलती है, जिसकी वजह से सबको लगता है कि तोमर ही मर्डरर है। तोमर के घर में ही वो गिफ्ट बॉक्स और वो डॉल भी मिलती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर शक और हो जाता है। जैसे उनको पता चलता है कि ये तोमर और कोई नहीं स्कूल टीचर है, तो सब लोग उस स्कूल में चले जाते हैं। स्कूल में जाने के बाद पायल के इस बार कम मार्क्स आए थे। तोमर इस बार पायल को टारगेट करता है और सभी बच्चों को बाहर भेजता है और पायल को डोर लॉक करने के लिए कहता है। तभी वहाँ पे अर्जुन पहुँच जाता है। अर्जुन को पता चलता है कि स्कूल अब बंद हो चुकी है। अर्जुन रिटर्न जा ही रहा था कि जो जिस लड़की के साथ तोमर ने पहले गलत किया था वो अर्जुन को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद अर्जुन पायल को वहाँ से बचा लेता है और वो तोमर के सेंटर पे
2-3 किक मार देता है, जिसके बाद तोमर को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। तोमर से इंक्वायरी करने पर वो बताता है कि कोमल उस दिन अपने घर जा रही थी। तभी ऑटो वाला तोमर को कॉल करके कोमल के बारे में, अकेले होने के बारे में बताता है। तो तोमर वहाँ पे आकर कोमल से लिफ्ट मांगता है। कोमल पहले ही तोमर के पास ट्यूशन के लिए आती थी, तो वो उस पर ट्रस्ट करके उसे लिफ्ट दे देती है। तोमर घर आने के बाद उसे नोट्स के बहाने घर लेकर जाता है। जब वो कोमल को पानी दे रहा था, तो कोमल देखती है कि तोमर उसमें कुछ मिला रहा है। ये देखने के बाद कोमल वहाँ से भाग जाती है और फिर वो कहीं पे मिसिंग हो जाती है। लेकिन इस बात पर कोई यकीन नहीं करता। सबको लगता है कि तोमर ने ही सारी लड़कियों को मारा है। एसएचओ मैम तोमर को पकड़ने का सारा क्रेडिट दूसरे सीनियर ऑफिसर को देती है। उस दिन पायल का बर्थडे था, तो सब लोग पार्टी के सेलिब्रेशन में लग जाते हैं। सबको बुलाया जाता है, दिव्या भी पार्टी में आती है। बहुत अच्छे से फंक्शन होता है। तभी अर्जुन को कॉल आता है कि तोमर ने एसएचओ मैम को गन पॉइंट पर रखा है और वो वहाँ से भाग जाना चाहता है। लेकिन अर्जुन आकर उन्हें बचा लेता है और वो तोमर को शूट कर देता है, जिसके बाद तोमर की डेथ हो जाती है। सब लोग रिलैक्स हो जाते हैं कि किलर मारा गया। कि तभी अर्जुन को कॉल आता है कि पायल मिसिंग है और डॉल भी मिली है। हर तरफ चेक पोस्ट लगवाए जाते हैं। सब लोग पायल को ढूंढने में रात दिन एक कर लेते हैं, लेकिन 2 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं, पायल का कुछ पता नहीं चलता। दूसरे दिन अर्जुन की गाड़ी की डिक्की में उसे पायल की डेड बॉडी मिलती है, सेम कंडीशन में जैसे पहले 2 डेड बॉडीज मिली थी। पायल की डेड बॉडी को लेकर अर्जुन और उसकी फैमिली को बहुत बड़ा झटका लगता है। अर्जुन की बहन अर्जुन से वादा लेती है कि जो पायल के साथ हुआ वो अब और किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। अर्जुन को गर्ल्स के रूम में रिवॉल्वर यूज़ करने के लिए इंक्वायरी ख़त्म होने तक सस्पेंड किया जाता है। दिव्या से बात करते वक्त अर्जुन को कोमल के हियरिंग मशीन के बारे में पता चलता है। वो एविडेंस रूम में जाके वो मशीन लेता है, जिसमें कोई कोमल का वॉइस रिकॉर्ड था जब वो किलर उसे मार रहा था, और उसमें एक ट्यून भी सुनाई देती है। इंक्वायरी करने पर पता चलता है कि ये ट्यून एक लड़की ने अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में सुनी थी। उस स्कूल का नाम पता करते हैं। उसके बाद उस स्कूल के एनुअल फंक्शन की रिकॉर्डिंग देखते हैं। उस रिकॉर्डिंग में हमें पता चलता है कि ये ट्यून एक लेडी ने बजाई थी जो कि थोड़ी एजेड थी। वो एक मैजिशियन थी जो हर शो स्कूल में जाके शो करती थी। और इंक्वायरी करने के बाद पता चलता है कि वही मैजिशियन थी जो पायल की स्कूल में भी आई थी। तब हमें पता चलता है कि ये मैजिशियन जिस शो में जाती है और किसी एक लड़की को चूज़ करती है जिसके साथ वो मैजिक करती है, वो लड़की 2 दिन बाद गायब हो जाती है और फिर 2 दिन बाद उसका मर्डर हो जाता है। यानी कि शायद ये मैजिशियन ही मर्डरर थी। तो अर्जुन ये सब बातें जाके एसएचओ को शेयर करता है और उसके बाद वो उसका सस्पेंशन कैंसिल करती है और अर्जुन को केस को लीड करने के लिए कहती है। पुलिस पता लगाती है कि लास्ट उस मैजिशियन का शो कहाँ हुआ था। उस मैजिशियन के बारे में इंक्वायरी करने पर पता चलता है कि उसका नाम किसी को भी नहीं मालूम था और वो लेडी बोल नहीं सकती थी, इसलिए उसके बारे में किसी के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। पुलिस वाले पता लगा लेते हैं कि लास्ट प्रोग्राम उसका कौन से स्कूल में हुआ था और कौन सी लड़की को उसने स्टेज पे बुलाया था। उस लड़की का नाम था आयशा। अर्जुन उस लड़की की क्लास में जाता है और सारी क्लास को प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के लिए कहता है कि अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो तो वो क्या करेंगे। वो डायरेक्ट आयशा को ये नहीं पता था कि वो किडनैप होने वाली है या उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि ऐसा करता तो आयशा डर जाती है और वो डायरेक्ट आयशा को बचा भी नहीं सकता था कि आयशा को वो गायब कर दे या सिक्योरिटी दे दे तो वो शायद किलर दूसरी लड़की को मार देता। इसलिए उसके पास एक ही रास्ता था कि वो आयशा के थ्रू ही उस किलर को पकड़े। अर्जुन बताता है कि सबसे बड़ा हथियार तुम्हारे पास तुम्हारा मोबाइल है, इसलिए उसे आप छुपा के रखें और साइलेंट करके रखें ताकि वक्त आने पर उसे ट्रेस किया जा सके। लेकिन वो बताता है कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन हो तो आप भागने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही सकते हैं, इसलिए बिल्कुल मत डरना और भागने की कोशिश कर लेना। स्कूल ख़त्म होने के बाद सब लोग आयशा का वेट कर रहे थे। आयशा स्कूल के बाहर आती है और तभी एक लड़का आकर उसे बाइक पर बिठाकर कहीं ले जाता है। पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो लड़का आयशा को घर ड्रॉप कर देता है। तब उन्हें पता चलता है कि वो लड़की आयशा नहीं बल्कि आयशा की ट्विन सिस्टर थी, समायरा। समायरा को पूछने पर वो बताती है कि आयशा तो डांस क्लास गई है। वहाँ पर जाने पर उन्हें वही बॉक्स और डॉल मिलता है, यानी कि किलर ने आयशा को भी किडनैप कर लिया था।
अर्जुन आयशा का कॉल ट्रेस करवाता है और जिसके बाद उसे पता चलता है कि वो भोज हाईवे पर है। उसी हाईवे के पास वाले गांव में किलर ने आयशा को छुपा कर रखा था। कॉल ट्रेस करके अर्जुन उस घर के पास पहुंच जाता है। तभी आयशा बाथरूम में जाके छुप जाती है और वो अर्जुन को कॉल करके बताती है उसकी लोकेशन। अर्जुन उस घर में आता है, लेकिन वो घर जो है अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन भी था। जैसे घर ऊपर से था वैसा ही सिमिलर घर नीचे से भी था, जिसकी वजह से उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत कोशिशों के बाद अर्जुन नीचे जाने का रास्ता ढूंढ लेता है और वो उस घर के अंदर जाके आयशा को बचा लेता है, लेकिन वो औरत वहाँ से भाग जाती है। अर्जुन उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन वो फिर भी वहाँ से निकल जाती है। फिर हर जगह हाई अलर्ट किया जाता है। पुलिस हाउस टू हाउस किलर को ढूंढने लगती है। तभी दिव्या अर्जुन को कॉल करके बताती है कि उसे डर लग रहा है। तो अर्जुन दिव्या को कहता है वो थोड़ी देर बाद उसके घर आएगा। जब अर्जुन दिव्या के घर जाता है तब उसे दिव्या जख्मी दिखाई देती है। दिव्या पर किलर ने हमला किया था और वो इति को लेकर वहाँ से भाग गई थी। दिव्या अर्जुन कहती है कि इति को बचा ले। अर्जुन इति को बचाने के लिए किलर के पीछे भागने लगता है। पुलिस वालों को यह पता चलता है कि उस घर में से उन्हें 2 पासपोर्ट मिले थे जो कि ब्रिटिश पासपोर्ट थे। ये एंजिस फर्नांडिस नाम के मैजिशियन का पासपोर्ट था, जो कि डिवोर्स लेकर अपने बेटे क्रिस्टोफर के साथ कसौली आई थी। अर्जुन उस लेडी के साथ फाइट करने लगता है। फाइट करने पर उसे पता चलता है कि जिससे वो फाइट कर रहा है वो औरत नहीं बल्कि कोई आदमी है। तब हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये एंजिस नहीं है बल्कि उसका बेटा क्रिस्टोफर है। जब क्रिस्टोफर और उसकी मॉम यहाँ पे आए थे तब क्रिस्टोफर को बहुत से बच्चे bully करते थे। क्रिस्टोफर को एक बीमारी थी जिसकी वजह से उसकी स्किन जल्दी एजेड हो जाती थी। हर बच्चे उसको bully करते थे, जिसकी वजह से क्रिस्टोफर बहुत ही परेशान था। लेकिन एक लड़की जिसका नाम था सोफिया, वो उससे फ्रेंडशिप कर लेती है। धीरे धीरे उनका बॉन्ड बहुत ही अच्छा हो जाता है। सोफिया क्रिस्टोफर को सिर्फ फ्रेंड समझती थी, लेकिन क्रिस्टोफर सोफिया से प्यार करने लगा था। क्रिस्टोफर सोफिया को प्रपोज करता है, लेकिन सोफिया उसे रिजेक्ट कर देती है। इसके बाद क्रिस्टोफर को बहुत बुरा लगता है, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और इस बात से क्रिस्टोफर बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। यानी कि उस वहाँ से ही वो एक साइकोपैथ बन जाता है। दूसरे दिन सोफिया क्रिस्टोफर को सॉरी कहने के लिए आती है उसके घर, लेकिन क्रिस्टोफर उसे मार देता है। उसे मारने के बाद उसे मज़ा आने लगता है। एग्नेस सोफिया का मर्डर अपने आप पर लेती है, जिसकी वजह से एग्नेस को जेल हो जाती है। कुछ सालों बाद जब एग्नेस छूटती है तो वो क्रिस्टोफर को मेंटल केयर से निकाल लेती है। वहाँ से निकलते वक्त एग्नेस का एक्सीडेंट हो जाता है और क्रिस्टोफर उसका जो लुक है वो ले लेता है ताकि वो अपनी मॉम जैसा दिखे, मैजिक करे और वो लड़कियों को इम्प्रेस करे ताकि लड़कियां आसानी से उसकी जाल में फंस जाए। इसलिए उसने लेडी का रूप लिया, जिसके बाद वो हर स्कूल में जाके मैजिक करता और लेडी होने की वजह से लड़कियों को ज़्यादा डर भी नहीं लगता, इसलिए वो उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती। फिर वो उन्हें उस घर में लेके जाके बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता और फिर उन्हें मार डालता। बहुत फाइट करने पर आखिर अर्जुन क्रिस्टोफर को मार देता है इति की मदद से और इति को बचा लेता है एंड इसके बाद मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी रिसेंटली रिलीज मूवी कठपुतली की स्टोरी। मूवी बहुत ही एंगेजिंग थी, सस्पेंस भी बहुत अच्छा था, हमें पता नहीं चलता कि कौन किलर है। ये मूवी हॉटस्टार पे अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे वहाँ देख सकते हैं। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।